टीम एक्सपोज्ड का मिशन है कि माशरे से बुराई को खत्म करवाना। बुराई को खत्म करने के लिए टीम एक्सपोज्ड के मेंबर हर वक्त अपनी अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। बुराई के खिलाफ जारी इस जंग में टीम एक्सपोज्ड को वीडियो क्लिप मौसूल हुए, जिसमें मुतासरा लोगों ने बताया कि इन्हें जाली नोट मौसूल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी परचून की दुकान है। ये रश का टाइम था, कल 8-9 बजे का टाइम। एक बंदा आया, उनने 12-13 सुबह सामान लिया, 100-200 तो सही था। अब ये नोट था मेरे पास, एक जाली है, मैंने रखा हुआ है। ये दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन जब इसको देखा आगे पीछे सेलमैन को देखा तो ये तो 1000 का नोट जाल दिया। अब ये मेरा सीधा नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे से एक कस्टमर आया मेरे पास, वो 3000 रुपये का उनसे सामान लेकर गए। तो उसमें से एक ही मेरे पास 1000 का नकली नोट आया है, जो बिल्कुल 80% तो ओके लग रहा है कि आप हाथ में लेकर भी इसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब ये बाद में चेक हुआ तो ये ओरिजिनल नहीं है नोट, तो जिसमें तो मेरे को नुकसान हुआ है। 3000 रुपये का मैंने काट दिया था और 1000 का ही मेरे पास जाली नोट आया। नाज़रीन, जरा आप सोचें, अगर आपको पता चले कि आपके पास मौजूद 1000 रुपए का नोट जाली है तो आप पर क्या बीतेगी। टीम एक्सपोज्ड ने माशरे की इस बुराई को खत्म करना अपना फर्ज समझा और जाली नोटों का कारोबार करने वालों का पीछा शुरू कर दिया। कई दिन की जारी मेहनत के बाद पता चला कि एम्बुलेंस का एक ड्राइवर इस काम में मुलविस है। एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास टीम एक्सपोज्ड का मेंबर पहुंचा। एम्बुलेंस के ड्राइवर की जानिब से 1000 रुपए का जाली नोट दिखाया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर से एक नोट सैंपल के तौर पर लिया गया और इस बात का यकीन करवाया गया कि मजीद जाली करेंसी खरीदनी है। नोट चाहिए, जाली नोट चाहिए। मिल जाएंगे। किस हिसाब से? जायज़ का हिसाब ये होता है कि जैसे आप 50 दोगे ना तो मैं आपको एक ही काफ़ी दूँगा। मुझे 1 लाख उधार कोई नहीं होगा, मुझे दे दो पैसे। टीम एक्सपोज्ड के मेंबर ने 1000 रुपए का जाली नोट एम्बुलेंस के ड्राइवर से लिया और इस जाली नोट को पान के केबिन पर खर्च किया। पान के केबिन पर 1000 रुपए का जाली नोट बआसानी इस्तेमाल हुआ। क्या बना? 1000 रुपये दिया था आपको मैंने, पैकेट लिया और ये दिया, ठीक है। 240 कितने का पैकेट? अब ये बात साफ हो चुकी थी कि शहर में 1000 रुपए के जाली नोट आ चुके हैं और वो बआसानी चल रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जाली करेंसी जो है वो आ चुकी है, तो मेरी तमाम अवामुन्नास से दरख्वास्त है कि जो भी आप ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बैंक जा रहे हैं या कोई भी ऐसी जगह पर आप जहाँ पर पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लाजमी देख कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं तमाम हसास इदारों से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरीके से आप लोग अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसको जारी रखें, ताकि हमारे कराची और पाकिस्तान के अंदर जो जाली करेंसी इस वक्त रोल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में आ चुकी है, जाहिर सी बात है, वो ये एक 2 नोट लग कर जो है हमारे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रही है। तो एक पब्लिक मैसेज है आप लोगों को कि आप जो भी करेंसी लें वो देख कर लें, ताकि हमें और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि कराची में ख़ास तौर पर जो जाली करेंसी है वो मार्केट में आ चुकी है और बहुत सारे मसाइल इससे जन्म ले रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स के पास ये जाली करेंसी आती है और उसके साथ ये धोखा होता है, तो वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये दूसरे शख्स के पास ना जाए। तो मेरी दरख्वास्त है, इल्तमास है आप तमाम लोगों से कि अगर किसी के साथ ये ऐसा इंसिडेंट होता है तो बराए मेहरबानी इसको रिपोर्ट करें और फ़ौरन जो है वो बैंक में जाके इसको रिपोर्ट करें, ताकि अगर आपके साथ ये हुआ है किसी दूसरे के साथ ना हो। इससे जो आपके दरमियान या दूसरे लोगों के दरमियान जो खलिश है या जो लड़ाई झगड़ा है, इससे इज्तनाब किया जा सकता है और इस माशरती बुराई को यहाँ पर ही रोका जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त अपने उन तमाम इदारों का साथ दें जो अदारे इसके लिए काम कर रहे हैं और इस बुराई को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें। और इस जाली करेंसी को अगर आपके साथ ये इंसिडेंट होता है तो बराए मेहरबानी रिपोर्ट करें और इसको आगे मज़ीद बढ़ने से रोकें, अपना किरदार अदा करें और अदारों का साथ दें। स्टेट बैंक से राब्ता करने पर पता चला कि बैंक की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए नोट असली और नकली की पहचान के लिए वीडियोस जारी की गई हैं। जरा मुलाहिजा करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक नोट की साख्त और डिजाइन में बैनुल अक़वामी मेयार की अलामात को खुसूसी तौर पर उजागर किया है। वाटर मार्क, हिफाजती धागा,
आर पार नजर आने वाले हिंद से रंग बदलता झंडा, उभरे हुए निशानात, पोशीदा हिंद से उभरी हुई छपाई, अल्ट्रा वॉयलेट लैंप में नजर आने वाली खुसूसियात। जब 5000 के नोट को अल्ट्रा वॉयलेट रोशनी में देखा जाता है तो हिफाजती धागे में नीली और पीली चमकदार पट्टियां नजर आती हैं। हमारे नोट, हमारी पहचान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। टीम एक्सपोज ने जाली नोटों के इस गोरख धंधे को रोकना जरूरी समझा और फिर कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। पुलिस चीफ की जानिब से एसएसपी कोरंगी फैसल बशीर मेमन को हिदायत की गयी और फिर जाली नोटों के कारोबार करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। टीम एक्सपोज के मेंबर ने कोरंगी के चाय के होटल पर जाली करेंसी खरीदने के लिए डीलर को बुलवाया। आप सुनाओ कैसे हो? खैरियत से हो? ये एक वाला है, एक वाला है। 50% आपको मिलेगा। अच्छी खासी चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। देखो, हम करते हैं प्रॉपर्टी का काम, सही है, हमें करनी होती है बड़ी पेमेंट है। नोट ऑथेंटिक होगा मार्केट में, ये बताओ, क्योंकि हमारी आपको चेक करवाएंगे ऑथेंटिक है नहीं है, वो आप बताएं। मतलब आप एक टाइम से काम कर रहे हो ना इसका, तो आपको तो नॉलेज होगी ना, आपने पहले भी ट्रांजैक्शन किए होगे तो आपको नॉलेज होगी इस तरह की चीज़ें क्या है। अच्छा, लाख पे क्या हिसाब किताब है? लाख पे 50,000 50%। अगर हम बड़ी और अगर ट्रांजैक्शन करें आपसे, क्योंकि हम तो महीने में 10-15 लाख रुपए तो आराम से परचेस कर लेंगे आपसे, उस हिसाब से फिर मार्जिन थोड़ा बहुत % कम हो जाए। जैसे कि फिर भी कोऑपरेट करो ना यार, क्योंकि हम तो आपसे एक दफ़ा काम थोड़ी करेंगे। 45 हो जाएंगे। अच्छा, ये नोट में पकड़ाई तो नहीं होगी? नहीं भाईजान, क्योंकि हमारी एक रेपो है मार्केट में। जी आप पहले चेक करोगे, हम आपको चेक करेंगे। अच्छा, अभी हमारी बात हुई थी 1 लाख रुपए की, तो आप दे देना, मतलब कि मुझे देना। एक जानिब टीम मेंबर की जाली करेंसी की डील जारी थी कि दूसरी जानिब पुलिस छापे के लिए तैयार थी और आखिरकार गिरोह के 2 मुल्जिमान हाथ आ गए। टीम एक्सपोज आज पुलिस के साथ एक कार्रवाई करने जा रही है और कार्रवाई में आपको बताऊं कि खास तौर पर उस ग्रुप के खिलाफ करने जा रही है टीम एक्सपोज, जाली करेंसी जो मुल्क के अंदर फैला रहे हैं। जाली करेंसी का एक ग्रुप है जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोगों को आधे पैसों में करेंसी देता है। 1000 रुपये का नोट जाली मिलेगा 500 रुपये का, 50,000 रुपये जाली आपको मिलेंगे 25,000 रुपये के, 1 लाख रुपये जाली आपको मिलेंगे 50,000 रुपये के। आधी करेंसी में जो नोट जाली फराहम किए जा रहे हैं 1000 के कड़क नोट हैं, इससे पहले भी मंगा के चेक किया गया। आज पुलिस के साथ कार्रवाई करने जा रहे हैं। मेरी टीम मेंबर यहाँ पर पहले से बैठे हुए थे, पहले से मौजूद थे। मैं आपको बताऊं, ये वो 1 लाख रुपए की गड्डी है जाली जो यहाँ पर पकड़ी है और ये वो सैंपल है नोटों का जो पहले से कलेक्ट किया गया था। ये 2 अशखास हैं जो यहाँ पर ये नोट बेच रहे हैं। ये मेरी टीम मेंबर पहले से यहाँ पर पहुँच चुके थे जो इनसे डील कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मान, क्या कर रहे हो यहाँ पे? काम से आए हुए थे। ये क्या काम है? जाली नोट बेचते हुए शर्म नहीं आ रही? गलती हो गई कहाँ से ला रहे हो ये जाली नोट? सर, हमें कोई देता है। कौन देता है तुम्हें? सर, वो बता देंगे अभी आप। और तुम्हारा नाम क्या है? नदीम साहब। नदीम। ये कब से काम कर रहे हो जाली नोट? साहब मैं तो अभी बस 8-10 दिन ही सकता। 1 लाख रुपए कितने के देते हो? देता तो नहीं हूँ सर, मैं अभी देने फंस कितना से आया लाख रुपया? मैं लाया हूँ क्या? भाई इसलिए कितने के दे रहे थे? लिए थे साहब 40 के। कितने के बेच रहे हो 1 लाख रुपए? आप 45-50 जैसे भी। ये 1 लाख रुपए आप कितने के बेच रहे हो? 40 से 50,000। अभी कितने के बेचने आ रहे थे ये? सर, ये 50,000 रुपये की बात की है।
और ये आप क्या कह रहे हो कि ये सैंपल आपने नोट का दिया है, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरे 1 लाख की गड्डी है, ये वो 1000 के नोट का सैंपल है। पूरा 1000 का नोट है जो बिल्कुल असली दिख रहा है और इसके अंदर मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो तार तक मौजूद है। ये वो जाली नोट हैं जो लोगों को यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जाली नोट की जो ना बड़े पैमाने पे जो ना करंदे ये काम कर रहे हैं, ये कार्रवाई करके मैंने जाके इन 2 बंदों को गिरफ्तार किया है और इनसे जाली करेंसी बरामद किया हुआ है। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, 1 लाख रुपए इनसे रंगे हाथों बरामद किए हैं। ये होटल पर बैठकर डील कर रहे थे कि फौरी तौर पर पुलिस पहुंची है। मैंने इससे कबल अपने टीम मेंबर इसीलिए भेज दिए थे कि जो इनसे डील करें। 1 लाख रुपए कड़क नोट हैं, जाली करेंसी है जो इस वक्त पुलिस की तहवील में दिए जाते हैं। टीम एक्सपोज मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। जाली करेंसी जिन लोगों से पकड़ी गई है उनमें ये शख्स भी शामिल है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद नदीम। कब से ये काम कर रहे हैं? नदीम सर यकीन करेंगे ज़्यादा 15 से 20 दिन हुए मेरे। 1 लाख में 1 लाख रुपए जाली कितने के देते? जी अभी देने थे साहब, अभी तो मैंने 40 में लिए थे, देते में हम पकड़े गए। आपका उसमें कितना हिस्सा होता है? अब ये अगर 40 में जैसे जाते 10 50 तो जब 45 तो वही 5-10 बचते साहब मेरे को। आपको सिर्फ 1 लाख में 5000 रुपये मिलते हैं? जैसे अगर 50 की जाती तो साहब 10 मिलते, अगर 45 की जाती तो 5 मिलते हैं। यार आप अपने 5000 रुपये के लिए हाँ साहब, बिल्कुल। किसी को भी जाली करेंसी दे दो? बिल्कुल साहब, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अब मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैंने 22 साल यकीन करें काम करा है आप सबके साथ, लेकिन अभी मेरा काम किया है, लेकिन ये जाली करेंसी दे रहे हो, किसी और का घर खराब कर रहे हो, उस वक्त एहसास नहीं हुआ? हाँ ये साहब आपकी बात बिल्कुल है, उसी की हम गलती की सज़ा भुगत रहे हैं साहब। 5000 रुपये के लिए ये शख्स 1 लाख रुपए जाली लोगों को बेच रहा है। वो जाली नोट जब लोगों के घरों में जाते होंगे और वो पकड़े जाते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा कि इस तरह का फ्रॉडिया ग्रुप है। जब इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, इतना बड़ा रैकेट है जाली करेंसी मुल्क के अंदर, और इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं, इनके पीछे के लोग सामने नहीं आते। अमूमन लोग दुकान पर जाते हैं और बआसानी कोई भी नोट बगैर चेक करे ले लेते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि पीछे इस तरह के रैकेट नुमा लोग हैं जो सस्ते नोट बेच रहे हैं। सिर्फ 5000 रुपये अपनी जेब में आने के लिए किसी को 1 लाख रुपए जाली दे देना, ये कौन सा तरीका है? आपको कुछ शर्म है? अब मैं कल से आपको बताऊंगा कि मैं बस शर्म क्या, इससे बेहतर थी कि मैं मर जाता या कोई अटैक वगैरह आ जाता। कब से ये काम कर रहे हो? सर तकरीबन साल हो गया। कितने लोगों को बेच चुके हो पैसे? सर ये इनसे ही लेता था मैं, ये 2-3 ही है बस, ज़्यादा है। 1 लाख रुपए चाहिए हो तो कितने पैसे लेते थे आप? 30,000 रुपये। ये जाली नोट कहाँ कहाँ चल सकते हैं? सर ये चल जाता है, बस जो ले ले वो अपने हिसाब से फिर देखता है। बैंक में चलता है? नहीं साहब। जाली नोट मैंने देखा तकरीबन असली की तरह लग रहा था। किस किस को दिए? सर मैंने इसको नजीब को दिए थे और एक और बंदा था, वैसा मैं इनको दिया और फिर ये आ गए। आपको पता नहीं है मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारी मैशियत पहले बैठी हुई है, मुल्क के हालात पहले ख़राब हैं, गिरी हुई माशियत के मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है, और इस सूरत हाल में आप जाली करेंसी फैला रहे हैं। सर मेरी मजबूरी थी, मैं आइंदा गलती कभी करूँगा नहीं ऐसी। मजबूरी होगी तो क्या डाका डालोगे? नहीं सर, अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि आइंदा किसी मेरी ज़ात से नुकसान नहीं होगा। ये शख्स 1 लाख रुपए जाली करेंसी के साथ पकड़ा गया है। इसका एक साथी भी साथ पकड़ा गया है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये अपनी गलती भी तस्लीम कर रहा है। ये ऐसे ही होता है, इससे पहले जाली करेंसियाँ मुख्तलिफ लोगों को सप्लाई की जाती हैं, दी जाती हैं। जब पकड़े जाते हैं या तो मानते नहीं हैं या फिर इस तरीके से मान जाते हैं। अगर आपको अदालत में पेश किया जाता है तो आप ये सारी बातें मानोगे? मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। आपको पता है आपके इस जाली पैसे से कितने लोगों के घर उजड़े होंगे, कितने लोग बर्बाद हुए होंगे? अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूरियां पेश कर रहा है, अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा है। लेकिन जिन लोगों को ये जाली करेंसी दी जाती है, जिनके साथ ये फ्रॉड होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती होगी, उनके भी बीवी बच्चे होते होंगे, उनके भी घर में लोग होते होंगे, ये फ्रॉड उनके साथ भी होता होगा। जाली करेंसी गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अब यहाँ से इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के साथ टीम एक्सपोज निकल रही है।
जाली करेंसी में मुलविस गिरोह के तीसरे कारिंदे को फोन किया गया, जिसने मेन चार फैसल पर बुलवाया। काफी देर तक गिरफ्तार शख्स को रोड पर अकेला खड़ा किया गया कि इसका तीसरा साथी भी पहुंच जाए। तीसरे साथी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसे पुलिस भेस बदलकर गिरफ्तार करने वाली है। पुलिस के हाथ चढ़ते ही जाली करेंसी डीलर के तीसरे साथी ने मेन चार फैसल पर गारम गलोच शुरू कर दी। टीम एक्सपोज की जानिब से उस शख्स को पकड़ लिया गया है जो नोटों की सप्लाई जो है इसको देता था। ये वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरे भाई मेरा नाम जमील है, ये मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन क्यों पकड़ा है मुझे बताओ तो सही। नोट जाली नोटों का काम नहीं करता। अरे तो कौन करता है वो? जाली नोटों का काम नहीं करता। नहीं, 1 लाख रुपए आपने जाली नहीं। अभी कौन था इससे फोन पे बात? अरे को 1000 रुपए चाहिए थे। आप जाली नोटों का काम करते हैं? झूठ बोल नहीं, झूठ बोल रहे हैं, जाली नोटों का काम करते हैं? नहीं। ये शख्स मुस्तकिल झूठ बोल रहा है, गालम गलोच कर रहा है, जबकि ये इस तमाम गिरोह के जितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं ये इसका सरगना है और ये मुस्तकिल हाथ आने के बाद झूठ बोली जा रहा है। पुलिस मेन चारे फैसल पर पहुंच चुकी है और जो इसका मेन सरगना था उसे इस वक्त पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही ये शख्स यहां पर पहुंचा है तो पहुंचते ही इसने पुलिस के साथ बदतमीजी, हमारी टीम के साथ बदतमीजी, गालम गलोच करना शुरू कर दी है, जिसके बाद इस वक्त पुलिस की जानिब से इसे बिठा लिया गया है और पुलिस मोबाइल में इस सरगना को और इसके साथी को यहाँ से डालकर वापस थाने ले जाया जा रहा है, जहाँ पर इनकी तफ्तीश होगी। ये मैं आपको बताऊँ कि जाली करेंसी का काम करते थे, 1 लाख रुपए इनसे निकल चुके हैं, जबकि इनके वक्त के साथ साथ तमाम जाली करेंसी में मुलविस लोगों को वक्त के साथ साथ टीम एक्सपोज और एडिशनल आईजी कराची की जानिब से की गई जो पुलिस पार्टी तैयार की गई है वो शहर के अंदर से तमाम जाली करेंसी वाले डीलर्स को गिरफ्तार कर रही है। टीम एक्सपोज पहुंच चुकी है अपने मुकाम पर और जाली करेंसी में मुलविस अफराद को वक्तन गिरफ्तार किया जा रहा है। इस टीम में जो लोग मुलविस हैं पुलिस के साथ उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से वक्त के साथ साथ एक एक बंदे को जो जाली करेंसी में इन्वॉल्व है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ASI रफ़ीक जतोई जो इस वक्त इसे गिरफ्तार करके लाए हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। दूसरे मुलजिम के निशानगी में वहाँ पकड़ा है, इससे जाली करेंसी बरामद हुई है। जाली करेंसी में गिरफ्तार तीसरा शख्स भी पुलिस के हाथ आ चुका है। इससे कबल जो 2 शख्स गिरफ्तार हुए थे उनसे वो 1 लाख रुपए बरामद हुए थे और उनकी जानिब से बताया गया कि वो 1 लाख रुपए जिस शख्स से लिए थे पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई में मैंने आपको अब से कुछ देर कबल दिखाया कि उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इस वक्त वो पुलिस की तहवील में है। मेरे साथ इस वक्त कोई शख्स मौजूद है, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमील। जमील साहब, कहाँ से ये पैसे लाते थे और कहाँ बेचते थे? नहीं, एक बंदा है नज़ीर नाम है उसका, वो लाता था, फिर वो आके हमें बताता था कि है, तो उससे हम लेते थे, जिसको चाहिए होता था दे देते। कहाँ से लाता था वो? गालिब इम्कान यही है कि शायद पेशावर टाइप, पेशावर ये कारखाना मार्केट वहाँ से। मेरा अपना आइडिया है। आपने कभी उससे पूछा नहीं? नहीं बताया नहीं उसने कभी। पूछा क्यों नहीं पूछा, लेकिन वो कोई ये अपना राज थोड़ी देता। कब से ही काम कर रहे हो? नहीं, मुझे तो 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने में अब तक कितनी जाली करेंसी बेच चुके हो? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 करेंसी निकाल चुका हूँ बस। 4-5 लाख बेच चुके हो? 4-5 गड्डी। मतलब ये एक गड्डी अगर 1 लाख रुपए की तो 5 गड्डियाँ 5 लाख रुपए की बनी ना? बिल्कुल। 5 लाख रुपए बेच चुके हो? जी जी जी। आपका ज़मीर मलामत करता है 5 लाख रुपए जाली बेचने में? बिल्कुल करता है। आपका कितना हिस्सा होता है? 2000। कितने पे 2000? एक गड्डी पे। आपको शर्म आती है? 1 लाख के ऊपर सिर्फ 2000 रुपए कमाने के लिए जाली नोट बेच देते हो किसी को? हाँ, आती है। मेहनत मजदूरी भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ज़्यादा इजी मनी, वही जो आपने कहा। ये पेट का लालच तो नहीं कहना आप फिर ये कहें कि इजी मनी, बैठे बैठा आपको पैसे मिल गए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को जो नए नौजवान लोग हैं और इस तरह का कारोबार करने लगे हैं या करने जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वक्ती हैं। आप अपनी परेशानी तो दूर कर लेंगे,
लेकिन ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा आदमी रेडी वेडी लगा ले, वो ज़्यादा अच्छा। तमाम एक्सपोज देखने वालों से मेरी गुजारिश है, खुदारा मेरी गुजारिश है कि जब भी नोट लें, ख़ास तौर पे 1000 का नोट जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा जाली आ चुका है, इसे देख कर लें, इसे चेक कर लें। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से टीम तश्कील दी गई थी जो शहर भर में टीम एक्सपोज के साथ जाली नोटों की करेंसी जो पाकिस्तान में जाली नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर शहर के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। वो टीम इस वक्त यहाँ से अरेस्ट करके उन मुल्ज़िमान को ले आ चुकी है जो इस करेंसी के काम में मुलविस थे। इस वक्त इन्हें खोखरापार पुलिस स्टेशन लाया गया है और यहाँ पर पुलिस की जानिब से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये वो तमाम लोग इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े हैं, वक्तन व वक्तन पहले एक को पकड़ा गया, फिर दूसरे को पकड़ा गया, वो तमाम लोग इस वक्त आ चुके हैं और यहाँ पर खोखरापार थाने इन्हें पुलिस ले आई है और ले आने के बाद इनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं इस वक्त खोखरापार पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और खोखरापार पुलिस स्टेशन के रिपोर्टिंग रूम में मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये रिपोर्टिंग रूम है खोखरापार पुलिस स्टेशन का। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। ये वो सामान है और जो करेंसी है पुलिस को इनसे जाली करेंसी बरामद हुई है वो पुलिस की जानिब से अपनी तहवील में ले ली गई है और ये पुलिस अफसरान यहाँ पर बैठे हैं। इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमे में जो दफात इस्तेमाल की गई है वो 489B की सेक्शन दर्ज की गई है। इन तमाम अफराद को जो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए थे हवालात कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है और इन तमाम मुल्ज़िमान को हवालात कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और इनके गिरोह के सरगना तक पहुँचा जाएगा। नाज़रीन, मुल्क में जारी माशी बहरान में जाली करेंसी मार्केट में आने पर बहरान किस हद तक जा सकता है, इस बात की खोज करने हम पहुँचे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, बात यह है कि ये जाली करेंसी नोट दो चीज़ों में हम समझते हैं कि सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसानदेह है। एक तो ये कि ये कितनी बार मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, कितनी दफ़ा जो है वो 25 लाख के मल्टीपल्स होते हैं और इतने मल्टीपल्स हो जाते हैं कि ये अरबों और खरबों में चले जाते हैं। तो ये सारे मल्टीपल्स जो हैं वो अल्टीमेटली जिसके हाथ में आते हैं आखिर में और जब पता चलता है तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद दूसरा बड़ा सबसे नुकसान ये है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा मनी मार्केट की पोजीशन टाइट करते हैं और बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। यहाँ बैंक इंटरेस्ट रेट तो अपनी जगह बढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये 25 लाख तो आपने एक ग्रुप पकड़ा है, पता नहीं कितने सैकड़ों ग्रुप इस तरह होंगे जिसके पैसे मार्केट सर्कुलेशन में होंगे। तो मार्केट में इन्फ्लेशन जो है उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर ये खुदा न खास्ता करेंसी नोट सर्कुलेशन में है तो इसकी वजह से मार्केट पे दबाव आएगा, मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ती है तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लोग रुपए की चीज़ 2 रुपये में भी ख़रीद के चले जाते हैं, उनको पता है ये जाली नोट हैं और जाली नोट लेते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं कि इकनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो, क्रॉस चेक से पेमेंट हो, तो जाके जो है वो ये सारी चीज़ें नलीफाई होती हैं। वरना ये जितनी ब्लैक इकनॉमी है वो इन्हीं कैश पेमेंट्स पे होती है, जिसमें चाहे वो असली नोट हो चाहे जाली नोट हो। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी लेन देन हो उसमें कैश इंस्ट्रूमेंट के बजाय बैंकिंग चैनल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो। और दूसरा जो है मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे कैश पॉइंट्स हैं उनको ये ज़रूर रखना चाहिए कि इस नोट को चेक करने के लिए जो इसकी सर्टिफाइड मशीन है वो रखें, ताकि इस किस्म के नोट्स जो जाली सर्कुलेशन में हैं वो ना आए और इस आगे वाले अजाब से ये बच सकें और मुल्क की इकनॉमी को जो खदशा है उसको जो है वो बचा सकें। जाली करेंसी का कारोबार करने पर क्या सज़ा है, ये जानना भी ज़रूरी था। अच्छा, ये चीज़ जो बुनियादी है कि अब जो करेंसी मिलती है उससे उस करेंसी का या तो फोर्ज होना या जो बैंक नोट है उसका जो है काउंटरफीट होना, ये उसमें एक लाजिम शर्त है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स
जो है इस जुर्म में मुर्तकिब पाया जाता है तो उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा रखी गई है ताकि बाकी जो लोग हैं उसको देख के सबक हासिल करें और इस जुर्म में वो भी अपने आप को इंडल्ज ना करें। लेकिन अगर किसी शख्स ने बैंक नोट या करेंसी को जो है, जो कि फोर्ज काउंटरफीट है, उसको किसी से ख़रीदा या किसी को बेचा या उसका प्रोसेस किया बनाने में, तो ताज़ीरात पाकिस्तान में बहुत ही सख्त तरीन इसके लिए सज़ा रखी गई है। उसका दुरानिया जो है 25 साल तक भी हो सकता है, 10 साल से लेके। और ना सिर्फ ये कि उसको पाबंद सलासिल किया जाएगा बल्कि उसको जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। वो उसके क्वांटम के ऊपर मुनहसिर है कि मिलने वाली करेंसी जो है या काउंटरफीट उसकी मिकदार क्या है। टीम एक्सपोज अपना सहाफती मिशन जारी किए हुए माशरे के नासूरों का हमेशा इसी तरह पीछा करती रहेगी। जाली करेंसी में मुलव्विस अफराद को कानून तक हमने पहुंचा दिया। अब देखना यह है कि कानून इनको क्या सजा देता है।